दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का एक और पेपर आप सभी के लिए प्रस्तुत है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में लिए गए सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न बच्चों है, स्वतंत्र का विलोम है। तो स्वतंत्र का विलोम शब्द होता है बच्चों परतंत्र। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है? घर, तन, सांझ, कल। तो इसमें देखो आपका जो कल शब्द आया है ये अनेकार्थी है। इसके अनेक अर्थ होते हैं, जैसे बीता हुआ कल, आने वाला कल, कल पुर्जे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा आँख का पर्यायवाची नहीं है? नयन, चक्षु, नयन या मीन। तो मीन जो शब्द दिया गया है ये आँख का पर्यायवाची नहीं होता, क्योंकि मीन का अर्थ होता है बच्चों मछली। चौथा प्रश्न है, विचार शब्द में इक जोड़ने पर शब्द बनेगा। तो विचार शब्द में इक जोड़ेंगे तो वैचारिक बनेगा। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, वैचारिक। इक प्रत्यय लगाने पर जो है वैचारिक बनेगा। 5 नंबर प्रश्न है, ईमानदारी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, गुणवाचक, समूहवाचक या जातिवाचक। तो ईमानदारी शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, रोजी रोटी शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, शब्द युग्म, विशेषण। तो सही आंसर है बच्चों सी ऑप्शन, शब्द युग्म होता है। इसके बाद है 7 नंबर, फल शब्द का बहुवचन है। तो फल का जो बहुवचन होता है वो फल ही होता है। ए ऑप्शन आपका सही है। 8 नंबर प्रश्न है, ढांढस बंधाना का अर्थ होता है आशीर्वाद देना, तसल्ली देना, आज्ञा देना, निवेदन करना। तो ढांढस बंधाने का मतलब है तसल्ली देना। बी आंसर आपका सही है। 9 नंबर प्रश्न है, आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या है? अवसरवादी होना, पाखंडवादी होना, पहले से सावधान ना होना, समय देखकर तत्पर होना। तो ये है बच्चों पहले से सावधान ना होना। आग लगने पर कुआं खोदना का मतलब क्या हुआ? पहले से सावधान ना होना। शुद्ध रूप छांटिए। अब इसमें बच्चों 4 शब्द दिए गए हैं, कौन सा सही है? तो इसमें डी ऑप्शन जो आपका दिया गया है सहिष्णुता, ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद अनुच्छेद है, इसमें 11 से लेकर 15 तक के प्रश्न इसी से पूछे जाएंगे, तो आप कायदे से इसको पढ़िएगा। तो अनुच्छेद दिया गया है कि सांझ होने लगी थी, धूप की सुनहरी परछाइयाँ सिंदूरी सांझ की बाहों में समा गई। मैं इस सांझ को अपने तन की आँखों से देखता हूँ और मन की आँखों से उस दादी की छवि को जो मानस पटल पर उभर आई हैं। तन की आँख सिर्फ आज देखती है, जबकि मन की आँख तमाम बीते हुए कल। मन की इसी आँख ने मुझे अपनी दिवंगत दादी की याद दिला दी, जो बचपन में हमें सांझ के समय घर के बाहर जाने से रोकती थीं। कहती थीं, संजावियाँ घर के बाहर नहीं नहीं जानो बेटा, दिया बत्ती के टेम घर रेनो। तर्क देती थीं कि गोधूली बेला में जब गायें भी अपने घर लौटती हैं तो अपने बछड़े के पास, तो फिर तुम क्यों घर के बाहर जाते हो? वो कहती रहती थीं और हम थोड़ी देर उनकी गोद में बैठकर घर लौटती गायों को देखते, उनकी आँख बचाकर घर के बाहर भाग जाया करते थे। यह सिलसिला बचपन में चलता रहा। बचपन की दहलीज लांघी, जीवन संघर्ष में यौवन उलझा, अब वार्धक्य में स्मृतियों के भंवर में घूम रहे हैं। इस सांध्य बेला में सांझ खूब याद आती है। ऐसी जाने कितनी सांझें याद आईं और बीत गईं, लेकिन दादी की संझावरियाँ बीतती नहीं हैं। सोचता हूँ कि बार बार लगता है कि वो संध्या के समय घर के बाहर ना जाएं, कि मनुहार करते जब गायों के गोधूली बेला में अपने अपने घर लौटने का उदाहरण देती थीं। तो क्या यह उनकी समझ थी या उनका संस्कार? तो इसमें देखो अनुच्छेद में जो 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अनुच्छेद में सांझ को सिंदूरी इसलिए कहा गया है क्योंकि शाम के समय जो होता है वो आकाश लालिमा युक्त होता है, अर्थात आकाश में जो है लालिमा होती है। तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि लेकिन दादी की संझा बिरिया बीतती ही नहीं का अर्थ क्या है? तो दादी के जीवन में सांझ हमेशा रही, ऐसा नहीं है। दादी की सांझ वाली बात कभी ख़त्म नहीं होती। दादी की सांझ वाली बात हमेशा याद आती है लेखक को, इसलिए वो कहते हैं
सी ऑप्शन सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, मन की आँखों को पुल का पर्याय क्यों कहा गया है? क्योंकि जो मन की आँखें होती हैं वो अतीत और भविष्य को जो है जोड़ती हुई नजर आती हैं। ए ऑप्शन आपका सही है। 14 नंबर है, इस अनुच्छेद में सांध्य बेला का अर्थ क्या है? अब यहाँ पर सांध्य बेला का अर्थ उम्र के पड़ाव से लिया गया है कि जो लेखक का उम्र है वो अब सांझ की तरह बूढ़ी हो चुकी हैं, तो इसमें आपका बी आंसर सही हो जाएगा, उम्र के पड़ाव की बात करता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद में लेखक ने किसके बहाने दादी बचपन गोधूली से जुड़ी यादों को साझा किया है? तो वो बच्चों हैं आँखों के जो है माध्यम से जो है दादी ने बचपन गोधूली से जुड़ी यादों को साझा किया है लेखक ने। तो ये बच्चों रहे आपके 15 क्वेश्चन जो हिंदी के आते हैं, और विज्ञान का भी हमने मॉडल पेपर डाल दिया है, तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा कल आपका नवोदय विद्यालय का पेपर है, तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छा करें, एक पॉजिटिव विचार के साथ आप लोग पेपर देने जाएं। इसके अलावा जब आप पेपर देकर आएंगे तो आप हमारे जो है व्हाट्सएप नंबर 88 086 हमने आपको कई बार भी बताया है, इस नंबर पर आप जो है अपना पेपर का PDF या पेपर जो है खींच करके डाल देंगे, फ़ोटो खींच करके, तो हम इसके आंसर की आप सभी को बता पाएंगे। तो 88 086 65 914 इस नंबर पर आपको जो है व्हाट्सएप पर एक अच्छा सा फ़ोटो खींच करके पूरे पेपर का डालना है, तो आप सबकी आंसर की आप सभी को बता दी जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।